हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी सामान्य माह जनवरी की वर्कशीट का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर पिता का नाम यहाँ पर लिख लेंगे, शाला का नाम लिख लेंगे और अपनी कक्षा डाल देंगे, कक्षा 8वीं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेक कंपाउंड वर्ड्स एंड राइट इन द ब्लैंक्स एनी टू। ठीक है, हमें शब्दों को जोड़कर नया शब्द रिक्त स्थान में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 4 दिए हुए हैं, हमें कोई भी 2 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है लैंड प्लस स्लाइड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है ना, इसे नहीं लिखना है और लैंड और स्लाइड को जोड़ देना है और साथ में लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, लैंड स्लाइड। बी है फायर प्लस वुड, तो यहाँ पर भी हमें ये प्लस को हटा देना है और फायर वुड को एक साथ लिख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये फायर वुड। सी है चाइल्ड प्लस हुड। ठीक है, तो यहाँ से भी हम प्लस को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों वर्ड को साथ में लिखेंगे तो चाइल्ड हुड। फिर डी नंबर का है वुड प्लस कटर। ठीक है, तो प्लस को क्या करेंगे, हम हटा देंगे और वुड और कटर को साथ में लिख देंगे तो ये हो जाएगा वुड कटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल 4 दिए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी 2 करना है। मैंने यहाँ पर चारों बताए हुए हैं। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी 2 सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट एनी 2। ठीक है, हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है कोई 2। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, A B C D। तो मैं आप लोगों को चारों बता दे रही हूँ, आप कोई भी 2 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है टाइगर्स आर फाउंड इन, फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेस्ट, सेकेंड है हाउसेस, थर्ड है वाटर, फोर्थ है स्काई। ठीक है, तो टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, तो हम फर्स्ट ऑप्शन में टिक लगा देंगे और यहाँ पर ब्लैंक जगह या ब्लैंक स्थान पर हम फॉरेस्ट लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए बी नंबर का देखते हैं। बी है ऑपोजिट ऑफ गुड इज। ठीक है, हमें गुड मतलब होता है अच्छा। ठीक है, तो गुड का ऑपोजिट मतलब विपरीत शब्द लिखना है। ठीक है, तो हमें पता है गुड का विपरीत क्या होता है, बैड। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। ठीक है, फर्स्ट है हैप्पी, सेकंड है स्टेल, थर्ड है बैड, फोर्थ है होप। ठीक है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा है बैड, तो हम थर्ड ऑप्शन पर टिक लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बैड। सी है काना किसली इज सिचुएटेड इन खालिस्तान। ठीक है, चारों ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो हमें पता है कि काना किसली कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और हम यहाँ पर लिख देंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, और आपको स्पेलिंग की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि यहाँ पर सारे वर्ड लिखे हुए हैं, तो अब एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। डी नंबर का है कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ बिग इज। ठीक है, तो हमें बिग की कॉम्परेटिव डिग्री लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बिग, सेकंड है बिगर, थर्ड है बिगेस्ट, फोर्थ है बैग। ठीक है, तो हमें पता है कि कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बिग की बिगर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा और हम यहाँ सेकंड में टिक लगा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिगर। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द रेमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो हमें समान ध्वनि वाले शब्दों की यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शाइन, ए नंबर के कॉलम में दिया हुआ शाइन, कार, लेटर, रन, तो इनकी जोड़ी हमें समान ध्वनि वाले शब्दों के साथ मिलानी है। ठीक है, और सेकंड बी में हमें दे रखा है बेटर, फन, फाइन, फार। ठीक है, तो देखिए साइन से मिलता जुलता क्या है, या समान ध्वनि वाला शब्द क्या है, साइन, फाइन। ठीक है, तो हम साइन और फाइन को मिला देंगे। कार, फार। ठीक है, लेटर, बेटर। ठीक है, और रन, फन। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है थर्ड क्वेश्चन, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर इन शब्दों की जोड़ी मिला देंगे। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट व्हाट वी कॉल देम एनी टू। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कोई 2 आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, एक शब्द में लिखें इन्हें क्या कहते हैं।
ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है तो इसको हमें एक शब्दों में लिखना है। ठीक है, वन हु ट्रीट्स, ठीक है, जो बीमारों का इलाज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। ठीक है, बी है वन हु ग्रोज क्रॉप्स इन फील्ड्स। ठीक है, जो खेतों में फसल उगाता है उसे क्या कहा जाता है? फार्मर कहा जाता है। ठीक है, FARMER, फार्मर। ठीक है, सी है वन हु मेक्स ऑर्नामेंट्स। ठीक है, जो आभूषण बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। ठीक है, GOLDSMITH, गोल्ड स्मिथ। फोर्थ है वन हु सिंग्स अ सॉन्ग, जो गाना गाता है उसे क्या कहा जाता है? सिंगर। ठीक है, SINGER, सिंगर। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 4 के सारे आंसर्स लिख लेने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हमें कोई 2 करने हैं। अब चलिए हम 5th क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है, नीचे दिए पैसेज को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे, तो चारों क्वेश्चन के आंसर्स हमें इस पैसेज से ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर्स आर फाउंड इन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। ये है। ठीक है, फर्स्ट ही लाइन में है, टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इंडिया लिख देना है। ठीक है, फर्स्ट में, चूंकि यहाँ पर नंबर्स में दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिया लिख देंगे। फिर आगे है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट, तो हमें ये पूरी की पूरी यहाँ पर लाइन लिख देनी है। फिर बी है, वेयर डू टाइगर्स लिव। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। ठीक है, दे लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासी प्लेन्स। ठीक है, तो देखिए सेकंड जो लाइन है यहाँ पर, ये फुल स्टॉप के बाद यहीं पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो हम पूरी की पूरी लाइन लिख देंगे कि दे लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासी प्लेन्स। ठीक है, हमें ये लाइन लिख देनी है, दे लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासी प्लेन्स। फिर सी है, व्हाट इज द चीफ फूड ऑफ टाइगर्स। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कहाँ है। ये है। ठीक है, अ टाइगर्स चीफ फूड इज डियर, विल्ड पिग्स, मंकीज एंड अदर एनिमल्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डियर से लगा करके एनिमल्स तक लिख देंगे, डियर, विल्ड पिग्स, मंकीज एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से भी तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिल चुके हैं। अब 4th क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन है, चूज द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पैसेज से ढूंढ करके यहाँ पर जो वर्ड दे रखे हैं ना, इनके ऑपोजिट वर्ड हमें लिख देने हैं। ठीक है, तो वीक, वीक मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, तो देखिए वीक का हमें ऑपोजिट वर्ड पैसेज में कहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमें पता है वीक मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, तो हम वीक का ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर लिख देंगे स्ट्रॉन्ग। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्ट्रॉन्ग। अब सेकंड वर्ड है इजी, है ना, इजी मतलब होता है सरल। तो देखिए पैसेज में ये देख पा रहे होंगे, ये हार्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इजी का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा हार्ड। ठीक है, ये हार्ड, और आपको स्पेलिंग की भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको पैसेज से देखकर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, डू एस डायरेक्टेड एनी 2, निर्देशानुसार कार्य करें कोई 2। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हमें इन 4 क्वेश्चंस में से कोई 2 के आंसर लिखने हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर चारों के आंसर बताए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, कोष्टक में दिए गए विशेषण की सही डिग्री लिखें। ही इज ब्लैंक यानी खालिस्तान देन हिज फ्रेंड, टॉल या फिर टॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर विशेषण की सही डिग्री लिखनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टालर। ही इज टालर देन हिज फ्रेंड।
फिर बी है यूज़ द करेक्ट आर्टिकल ए एंड द। इन तीनों आर्टिकल में से हमें सही आर्टिकल यहाँ पर ब्लैंक स्थान पर लिखना है। दिस इज खाली स्थान वेरी यूजफुल बुक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, दिस इज अ वेरी यूजफुल बुक। फिर सी है राइट द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, रेखांकित शब्द का विलोम लिखें। तो यहाँ पर देखिए जो रेखांकित शब्द है ना, इसका हमें यहाँ पर विलोम लिखना है। तो लाइट वेट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए रेखांकित वर्ड क्या है, लाइट, ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पर विलोम लिखना है। तो देखिए लाइट वेट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैवी वेट। तो यहाँ पर लाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हैवी, HEAVY, हैवी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखिए फोर्थ है डी, राइट द प्लूरल फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखें, ठीक है। पहला वर्ड है रेट, रेट मतलब होता है चूहा, ठीक है, तो चूहा का हमें बहुवचन लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा रेट्स, ठीक है, हमें बस यहाँ पर रेट के आगे एस लगा देना है। फिर सेकंड है काफ, ठीक है, काफ का मतलब होता है गाय का बच्चा, तो इस काफ का प्लूरल या बहुवचन क्या हो जाएगा, CALVES, ठीक है, हमें ये काफ में एफ को हटा करके VES लगा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य भी होता है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट कार्य हम कर लेंगे। प्रोजेक्ट वर्क है कंप्लीट द वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन, ठीक है, दी गई शब्द पहेली को संकेतों की सहायता से पूर्ण करें। तो यहाँ पर हमें शब्द पहेली दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हमें क्लू दिए हुए हैं, ठीक है, इन क्लू की हेल्प से हमें ये पहेली भरनी है, ठीक है, या पजल भरनी है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहला तो हमें दिया हुआ है टायर्ड, ठीक है, ये हमारा पहला संकेत दे रखा है टायर्ड, ठीक है, तो ये पहला वाला जो पहली पजल ये तो भरी हुई है, ठीक है, टायर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट है एक्साउस्टेड, ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। अब सेकंड से हमें भरना है, ठीक है, सेकंड दे रखा है स्टार्टअप वर्क, हमें संकेत दिया हुआ है, ठीक है, क्लू दिया हुआ है, इससे हमें सेकंड पजल मतलब यहाँ पर भरना है। सेकंड नंबर का है ये है, तो यहाँ पर स्टार्टअप वर्क है ना, स्टार्टअप वर्क को हम क्या कह सकते हैं, बिगिन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखिए बिगिन लिखा हुआ है BEGIN, तो हमें यहाँ पर सेकंड नंबर पे यही भर देना है BEGIN, ठीक। अब देखिए थर्ड है फीलिंग ऑफ बीइंग एंग्री, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे आ जाएगा एंगर, ठीक है, तो देखिए थर्ड यहाँ पर कहाँ है, ये है ना, तो यहाँ ए तो दिया हुआ है, तो ANGER क्या हो जाएगा, एंगर। अब फोर्थ है थैंकलेस, ठीक है, तो थैंकलेस में आ जाएगा अनग्रेसफुल, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर है, यू दे रखा है पहले से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे NGRASEFUL, अनग्रेसफुल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है ना, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया है, आप लोगों को यहाँ पर पजल में ही भरना है। पांचवा है ज्वेलरी, ठीक है, तो ज्वेलरी को हम बोल सकते हैं ऑर्नामेंट्स, ठीक है, तो पांचवा नंबर का है पजल में ये, ठीक है, ORNAMENTS, हमें यहाँ पर ऑर्नामेंट्स भर देना है। फिर सिक्स्थ नंबर है टू सेट फ्री, ठीक है, टू सेट फ्री, तो यहाँ पर आ जाएगा रिलीज। तो देखिए सिक्स नंबर पर RELEASE, रिलीज, है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये पजल भरना। अब चलिए इसका हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं। बी नंबर है रीड एनी 2 लेसन्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड चूज 5 नाउन्स एंड 5 एडजेक्टिव्स, राइट देम इन द टेबल बिलो, ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई 2 पाठ पढ़कर 5 संज्ञा व 5 विशेषण शब्द छांटें, उन्हें नीचे दी गई तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखें, ठीक है ना। अब देखिए पहला यहाँ पर कॉलम है नाउन्स का, दूसरा है एडजेक्टिव्स का, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में हमें एक एग्जांपल दे रखा है वुड कटर, और यहाँ पर एडजेक्टिव नाउन है वुड कटर और एडजेक्टिव है पुअर, ठीक है, तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर अपने बुक के कोई भी 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं और उनसे यहाँ पर नाउन्स और एडजेक्टिव्स लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं ऑर्नामेंट्स, है ना, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा गोल्ड, ठीक है, मैन
ऑनेस्ट, रोड, क्लीन, राम, टाल, रिवर, होली। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप इस 8th क्लास की विषय अंग्रेजी की जनवरी माह की वर्कशीट को भर सकते हैं या इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आप आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू।